नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। देर रात राजस्थान में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। लगभग 25,000 पदों पर एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। कौन सी वैकेंसी होने वाली है? ऐसी वैकेंसी जो कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होने वाली है। बात करेंगे राजस्थान की उस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, चुनावों से पहले जारी हुआ था, विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन चुनावों के कारण यहां पर देर किया गया उसमें नोटिफिकेशन में, और अब फिलहाल इसकी चयन प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया। ध्यान रखिए किस हिसाब से इसका नोटिफिकेशन होने वाला है। नई सरकार आई है, इस भर्ती का जो स्वरूप है बदल दिया गया है, किस हिसाब से होने वाली है, इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होने वाली है आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बात करेंगे राजस्थान की नई भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। जी हां, सफाई कर्मचारी की भर्ती जो होने वाली थी, जो कि पहले रद्द हुई थी, ध्यान रखे, पोस्टपोन्ड हो गई थी, फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी चल रहा था कि भाई भर्तियां अटक जाएंगी लोकसभा चुनाव के चलते, ऐसा होगा, लेकिन यहां पे फाइनली नोटिफिकेशन आया फोरम से रिलेटेड। राजस्थान की नई भर्ती है, 24,797 पद है, ध्यान रखे, बिना परीक्षा, इसमें कोई एग्जाम नहीं लगने वाला। योग्यता की बात करूं, कोई योग्यता नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, एक पन्ना जो उसमें चाहिएगा वो आपको बता दूंगा कौन सा चाहिए, ध्यान रखे, बिना परीक्षा है, सीधी भर्ती होने वाली है। फोरम की बात करते हैं भैया, फोरम इसके 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखें। फोरम डेट्स आपके सामने हैं, 4 मार्च से 24 मार्च। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। जिन्होंने ओटीआर करवा रखा है उनकी फीस नहीं लगने वाली, ध्यान रखें। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनकी फीस नहीं लगने वाली, उनका फॉर्म फ्री भरा जाएगा। अब देखो एक सवाल आ रहा है कि जब यह भर्ती चुनाव से पहले निकली थी तो काफी लोगों ने पहले फॉर्म भर दिए थे, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया, ध्यान रखें। हालांकि इसमें एक लाइन कही गई है कि आपको संशोधन अगर करना है फॉर्म में तो आप कर सकते हैं, ध्यान रखें, ऐसा इन्होंने बताया। तो दोबारा फॉर्म नहीं भरना है जिन्होंने पहले भर रखा है। एज लिमिट की बात करूं, 1/1/2025 को आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 18 हो, मैक्सिमम 40, और जो छूट देखने को मिलती है मैक्सिमम आयु में वो इसमें लागू रहेगी, ध्यान रखिए। योग्यता की बात करते हैं, देखो इसमें नहीं कहा गया कि 5वीं पास से, 8वीं पास से, 10वीं पास से, बिल्कुल नहीं कहा गया, ध्यान रखिए। इसमें क्या कहा गया, आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसमें कहा गया भैया कि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप सफाई कर्मचारी रहे हैं, आपने सफाई का काम किया है, ध्यान रखें, वो आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखें, 1 साल का होना चाहिए मिनिमम, इतना सा इसमें कहा गया है। आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चल जाएगा, ध्यान रखें। चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, ध्यान रखें। पहले क्या कहा गया था कि इंटरव्यू होगा, लेकिन यहां पे बदल दिया इस चीज को, ध्यान रखें। अब यहां पे क्या किया गया है, जितने फॉर्म आएंगे, ध्यान रखें, उसमें लॉटरी से, ध्यान रखें, चयन होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉटरी से चयन, और 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थी होंगे पास, किसके लिए, फॉर प्रैक्टिकल, ध्यान रखें ना। लॉटरी से चयन होगा, 3 गुना मान लो कि सपोज दैट किसी की यहाँ पे 50 सीटें हैं, ध्यान रखिए, किसी निकाय की, तो यहाँ पे 3 गुना कर लो भैया, 150 हो जाएंगे। उस तरीके से मान लो किसी के 1000 हैं तो 3 गुना कर लो, 3000 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से 3 गुना अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। फिर प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखिए। अब प्रायोगिक जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको सफाई करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। इसमें बिल्कुल कह दिया गया भैया रोड की सफाई होगी, ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल में क्या, मैंने सवाल भी लिखा है इसको लेकर कि प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है भैया। नाले की सफाई करनी होगी, ध्यान रखिए, और रोड की सफाई करनी होगी, ईटीसी और भी हो सकता है, ध्यान रखिए ना। तो यहां पे इन्होंने स्पष्ट दे दिया है। प्राथमिकता की बात करता हूं तो वाल्मीकि समाज है, ध्यान रखिए, जो होला समाज है उनको प्राथमिकता मिलेगी, जो ऑलरेडी सफाई कर्मचारी है उनको प्राथमिकता मिलेगी, ध्यान रखिए। सरकारी भर्ती है, ध्यान रखिए, परमानेंट है, ध्यान रखिए। कभी ऐसा मत सोचना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, देखो बिना परीक्षा है तो इसका मतलब नहीं सोच सकते कि कॉन्ट्रैक्ट। सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, ध्यान रखिए, एक बार लग गए तो परमानेंट लग जाएंगे। प्राथमिकता यहां पर देखो मैंने बताया आपको, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलने वाली है। चुनाव से पहले भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लगातार हमने प्रदर्शन देखे उसमें, तो वहां पे प्राथमिकता इनको मिल चुकी है। एक इंपॉर्टेंट बात भैया, जनाधार इसके लिए जरूरी होने वाला है, जनाधार से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन में दिया है वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है। एक विशेष बात, काफी विद्यार्थी हमेशा सवाल पूछते हैं कि भाई इतने निकाय होने वाले हैं तो क्या सभी से फॉर्म भर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है भैया। एक विद्यार्थी, ध्यान रखिए, एक निकाय से फॉर्म भरता है, ध्यान रखिए, एक एसएसओ आईडी होती है, एक ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। अगर आपने ज्यादा का प्रयास किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो ये अपडेट है सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहां पर अपलोड कर देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निकाय चेक कर लेना आपको कितनी सीटें हैं, सभी निकाय की लिस्ट उसमें दी हुई है, ध्यान रखें। कोटपुतली में भी लगभग 143-45 के आसपास सीटें हैं, ध्यान रखें। तो राजस्थान की एक नई भर्ती है, ध्यान रखें, बिना परीक्षा के। काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि सफाई कर्मचारी भर्ती, सवाल पूछा गया था, देखो लगना चाहते नहीं लगना चाहते वो बात अलग है, लेकिन इसके बारे में बहुत सवाल पूछा गया, सफाई कर्मचारी भर्ती के फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जो भी लगना चाहते हैं बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आपका इसमें लॉटरी के माध्यम से चयन होगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा, तो इसमें तैयारी भी ऐसे पढ़ाई जैसा तो कुछ है ही नहीं, ध्यान रखें, बस सफाई करने को ध्यान देना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉर्म ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी है। कोई सवाल इससे रिलेटेड बना हुआ है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको इंस्टाग्राम पर जवाब देखने को मिलेगा। पहले फॉलो करना है, उसके बाद में सवाल करना है, पहले सवाल करेंगे बाद में फॉलो करेंगे तो सवाल नहीं पहुंचता है, ध्यान रखें, क्योंकि रिक्वेस्ट हमने बंद कर रखा है उसमें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक